Hello everyone. We are going to solve today's lead core problem, that is my calendar first. जैसा कि आपने पढ़ा होगा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, हमको एक कैलेंडर बनाना है जहाँ पे हमें देखना है कि डबल बुकिंग हो रही है कि नहीं। डबल बुकिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे लिखा है द इवेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पेयर ऑफ स्टार्ट एंड एंड दैट रिप्रेजेंट्स अ बुकिंग ऑन द हाफ ओपन इंटरवल। द रेंज ऑफ रियल नंबर एक्स सच दैट स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखो बताया भी है, इसका मतलब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो हमको क्या है, हमको एक क्लास दे रखी होगी माई कैलेंडर, जिसमें इनिशियलाइज होगा एक ऑब्जेक्ट और एक फंक्शन बनाना है बुक, जो रिटर्न कर देगा ट्रू अगर हम उसमें सक्सेसफुली ऐड कर पा रहे हैं जो भी इन्होंने दिया है स्टार्ट एंड, और फॉल्स अगर हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया है माई कैलेंडर, पहले तो हमें इनिशियलाइज करनी है अपनी क्लास, फिर उसके बाद में बुक, तो स्टार्ट और एंड यहाँ पे 10-20, तो पहले तो कुछ भी नहीं होगा कैलेंडर में, तो ट्रू रिटर्न कर जाएगा क्योंकि हम बुक कर सकते हैं उसको। बाकी फिर दोबारा हम बुक करेंगे जिसमें हम भेज रहे हैं 15 और 25, 15 एंड 25। तो अब देखते हैं कि 10 जो है 25 मतलब 15 के बीच में आ रहा है ना, 10 और 20 के बीच में आ रहा है ना 15, तो हम इसको बुक नहीं कर सकते क्योंकि इवेंट क्लैश हो रहा है, तो डबल बुकिंग हो जा रही है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बाकी जब रिटर्न किया है 20-30, तो 20-30 बुक हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 10-20, 20-30, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि यार तुमने एक प्रॉब्लम पढ़ी होगी मर्ज इंटरवल करके, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मर्ज इंटरवल में शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। जैसे मर्ज इंटरवल में क्या था, कुछ इंटरवल दे रखे थे 1, 3, 2, 6, 8, 10, 15, 18, तो इसमें जो मर्ज इंटरवल है उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लाइक 1-6 है, 3-2 इसमें मर्ज हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 1-6 हो गया। तो इसमें हमने कुछ लॉजिक लगाया था कि यार पहले हम सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट में जो भी इंटरवल मर्ज हो रहे होंगे तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, बस उसका स्टार्ट और एंड ले लेंगे। तो इस प्रॉब्लम में भी मुझे लगता है वैसा ही करना पड़ेगा। एक तो मेरे दिमाग में ब्रूट फोर्स अप्रोच ही आ रही है कि भाई ये पहले तो इनिशियलाइज करो। चलो मैं तुमको पहले तो इनिशियलाइज करो पूरा जो वेक्टर बना सकते हैं पेयर का, क्योंकि यहाँ पे पेयर ही जा रहा है। और जब भी हम बुक कर रहे हैं तो हम पूरा फॉर लूप लगा के पूरा कर देंगे उसको, ट्रेवर्स कर देंगे और देख लेंगे कि भाई जहाँ पे भी ओवरलैप कर रहा है तो हम रिटर्न कर दें फॉल्स। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो मैं ओ एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हर एक बुकिंग में मुझे पूरा पूरा चेक करना पड़ेगा कि लाइक मेरे को अगर यहाँ पे 20-30 बुक हो रहा है कि नहीं, तो मुझको फिर से दोबारा से फॉर लूप लगा के पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा मर्ज हो रहा है इंटरवल या नहीं हो रहा है। तो ब्रूट फोर्सली अगर देखते हैं, बात करते हैं, तो इसका कोड ये है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है कि हमने एक वेक्टर बनाया जो कि इनिशियलाइज कर दिया v से, और अगर इम्प्टी है तो उसमें हम स्टार्ट एंड डाल देंगे, देखने वाली कोई बात ही नहीं है, कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा होगा। और इम्प्टी नहीं है तो हम एक फॉर लूप लगा देंगे आई से साइज तक का, और जो आपकी वो दे रखी है कांस्टेंट जो बताया है उन्होंने कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू जो भी आ रहा है, तो हम देखेंगे वी आई फर्स्ट अगर एंड से लेस है या फिर बी आई डॉट सेकेंड स्टार्ट से कम है तो वो ओवरलैप कर रहा है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अदरवाइज हम उसमें स्टार्ट एंड भेज देंगे वेक्टर में और रिटर्न ट्रू करा देंगे। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है यार, जैसे हमने जो मर्ज इंटरवल सॉल्व किया था तो उसमें हमने सॉर्ट किया था, जो हमारा एरे दे रखा था, वेक्टर दे रखा था, वो सॉर्ट नहीं था। तो अब इसमें हम सॉर्ट कर सकते हैं, तो सॉर्टिंग से बढ़िया है कि मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता हूँ मैप, और मैप में अगर मैं स्टोर करा लेता हूँ की और वैल्यू की फॉर्म में, तो हम इजीली देख पाएंगे उसका अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है यार, अपर बाउंड का मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट, पहले इसका कोड देखते हैं। अ, ये है कोड। तो पहले हमने मैप लिया एक, और एक हमने आइटरेटर लगाया अपर बाउंड स्टार्ट का। अपर बाउंड का क्या मतलब है, अपर बाउंड का मतलब है लाइक जैसे अगर तुम्हारा मैप है, मैप में कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, लाइक 12 के सामने 13, 11, 10, 15, 50, 14, 40। तो अगर हम किसी भी की का, मान लीजिए 11 का अगर आपको देखना है अपर बाउंड, तो अपर बाउंड 11 का क्या हो जाएगा, ये जो 11 से जस्ट बड़ी वाली जो वैल्यू है ना 12, 30, तो ये इसका क्या हो जाएगा अपर बाउंड। ऐसे ही 13, तो 13 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू क्या है 14, तो 14 और 40 जो पेयर है ना वो आ जाएगा। अब ढूंढते हैं अगर हम 70। हाँ, तो अब देखते हैं, जैसे अगर हमने देखा
आइटरेटर लेके स्टार्ट से अगर कोई बड़ी वैल्यू लाइक आइटरेटर में उससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू अगर वो एग्जिस्ट करती है, अगर वो एग्जिस्ट करती है, या तो वो मैप के एंड में हो, यानी एग्जिस्ट नहीं करती तो हम सिंपली जो एंड है उसके सामने एंड को की मान के उसके सामने हम स्टार्ट को स्टोर करा देंगे। और अगर IT डॉट सेकेंड यानी जो सेकेंड वैल्यू है यहाँ पे मैप में, जो उसके सामने जो वैल्यू पड़ी हुई है आइट्रेटर के सामने, वो अगर एंड से पड़ी है तब भी हम वही चीज करेंगे, तब भी हम उसमें पुट कर देंगे। अदरवाइज अगर एंड भी छोटा है या फिर स्टार्ट भी छोटा है उससे, तो वो क्या ओवरलैप कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी तो हम रिटर्न कर देंगे सिंपली फॉल्स। सो इसको हम सबमिट करते हैं। तो ये चल रहा है प्रॉपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।